हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है हमारे चैनल मी एंड माई एनसीईआरटी में। तो चालू करते हैं हम में। तो आज जो है हम लोग क्या किया जाता है, जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो एक खास व्यक्ति की कहानी है। ये जो है भारत के सबसे महान सिंगर कहे जाते थे और इनका जो जन्म हुआ था, इस बच्चे का जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था। कहा जाता है कि इसका जन्म आपका ग्वालियर में आपका हुआ था। और इनके पिता का जो नाम था, उनका नाम था मुकुंदन मिश्रा। ठीक है। और ये केवल अपने माँ बाप के केवल एक लौते संतान थे। ठीक है। तो अब इस स्टोरी पे हम चलते हैं कि क्या स्टोरी दिया है और आपका कैसे कैसे आपका होता है। तो तानसेन जो थे, अगर पढ़ा जाए तो यहाँ लिखा हुआ है, यू मे हैव हियर्ड द नेम ऑफ तानसेन। ठीक है। आपने तानसेन का नाम सुना होगा। वो द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री है। वो हमारी कंट्री के सबसे एक महान म्यूजिशियन थे। उनको वो महान म्यूजिशियन होने के साथ साथ भी काफ़ी नॉटी थे। नॉटी कहने का मतलब ये था कि वो बहुत ही बदमाश थे। वो क्या करते थे, ही ऑलवेज रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। मतलब वो हमेशा क्या कहा जाता है, फॉरेस्ट में अपना खेलने के लिए क्या क्या चले जाते थे, भाग जाते थे आपका। और सम टाइम ही इमिटेट, मतलब वो कभी कभार जानते जानवरों की नकल करते थे। मतलब बर्ड्स की आवाज़ निकालना, एनिमल्स की आवाज़ आपके निकालते। तो इस तरीके से वो नॉटी थे आपका। अब आगे पढ़ते हैं, कहानी में क्या दिया है। लिखा है, ए फेमस सिंगर नेम स्वामी हरिदास वॉज वन ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विथ हिज डिस्पल। तो एक बार की बात है आपका कि एक फेमस सिंगर थे आपका जिनका नाम था स्वामी हरिदास। वो क्या था कि वो अपने डिसिपल के साथ, मतलब शिष्यों के साथ, वो जंगल से होके जा रहे थे। और क्या हुआ कि जब वो टायर्ड हो गए तो वो एक जगह सेटल डाउन होके आपका पेड़ के नीचे आपका रेस्ट करने लगे। तभी तानसेन उनको देखते हैं। ठीक है। तानसेन साध है। ठीक है। देखे उन्होंने, और वो देखे कि स्ट्रेंजर इन द फॉरेस्ट, मतलब अजनबी लोग फॉरेस्ट में। वो अपने से कहे और ही वांट टू प्ले विथ हिम, उन्हें उनके साथ खेलना चाहते हैं, उनका फन, उनको डराना चाहते थे। तो ही हाइड बिहाइंड अ ट्री। वो क्या किया कि पेड़ के पीछे हाइड हो गए और रोड लाइक अ टाइगर, और टाइगर की तरह दहाड़े आपका। अब दहाड़ने के बाद जो लिटिल ग्रुप था ट्रैवलर का, मतलब छोटा जो ग्रुप था यात्रियों का, वो डर के मारे क्या इधर उधर आपका भागने लगे। अब स्वामी हरिदास भी थे उसी के साथ। स्वामी हरिदास ने सबसे कहा, डोंट बी अफ्रेड, डरिए मत, टाइगर आर नॉट ऑलवेज डेंजर। वो कहे कि टाइगर हमेशा क्या खतरनाक नहीं होता। लेट अस लुक फॉर दिस वन, पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन है। अब वो देखने लगे। सडनली उन्होंने देखा, अचानक उन्होंने देखा कि वन ऑफ हिज मैन सा स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। तो उन्होंने देखा सडनली, मतलब एक उनमें से जो था, उनके ग्रुप में से एक इंसान ने देखा कि एक छोटा सा लड़का जो है वो क्या पेड़ के पीछे आपका छुपा हुआ है और वहां पे कोई टाइगर नहीं है। तो वो अपने मास्टर से कहता है, मास्टर, वो कहता है, ओनली दिस नॉटी बॉय, यह यहाँ पे केवल तो एक लड़का ही है, कोई आपका टाइगर तो नहीं है। अब आगे कहानी होते हैं तो स्वामी हरिदास बोलते हैं कि ऐसी बात है, लगता है इसी टाइगर ने कुछ, इसी लड़के ने कुछ किया है। स्वामी हरिदास समझ जाते हैं कि वो जो लड़का है वो क्या कर रहा है, आपका नकल उतार रहा है टाइगर की आवाज की। अब स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास उसको कोई भी पनिशमेंट या दंड नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, वेंट टू तानसेन फादर और सेड, वह तानसेन के फादर के घर जाते हैं और उससे कहते हैं कि योर सन इज वेरी नॉटी, आपका जो सन है वो काफी ज्यादा क्या है, बदमाश है। ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, बदमाश के साथ साथ वो क्या है, बहुत टैलेंटेड है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। वो बोलते कि मैं सोचता हूँ मैं इसे बहुत अच्छा गायक बना सकता हूँ। तो अभी जो तानसेन रहते हैं वो ऑलवे आपके केवल 10 साल के ही रहते हैं आपके। ठीक है। तो वो जो रहते हैं कि आपके तानसेन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास, लेकिन उनके माता पिता से बात करने के बाद क्या होता है कि स्वामी हरिदास तानसेन को अपने साथ ले जाते हैं और ही लिव विथ हिम फॉर 11 years लर्निंग म्यूजिक एंड बिकम अ ग्रेट सिंगर। वह स्वामी हरिदास के साथ करीब 11 साल तक रहते हैं और उनसे संगीत सीखते हैं और एक महान आपके संगीतकार बन जाते हैं। अब उस समय की बात करें, एट अबाउट दिस टाइम, अब इस समय की बात करें तो हिज पेरेंट्स डाई। और उस समय अगर बात करें तो जब 11 साल बीत जाते हैं तो उनके माता पिता मर जाते हैं। और मुकुंदन मिश्रा जब मर रहे होते हैं, उनकी डाइंग विश होती है कि तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौज ऑफ ग्वालियर। ठीक है। वो उनकी ये विश रहती है कि मोहम्मद के पास, क्या ग्वालियर के मोहम्मद के पास वो जाए, आपका विजिट करें। अब
मोहम्मद वहाँ के सबसे हॉली मैन रहते हैं। हॉली मैन मतलब क्या है, पवित्र इंसान जिसको बोला जाता है, मतलब कि जाने माने इंसान रहते हैं, ठीक है, ईमानदार। तो मुकुंदन मिश्रा की जो मुकुंदन मिश्रा जो थे उनको काफी दिन से उनके जो थे आपके मोहम्मद के डिवोटेड थे और वो चाहते थे, और कभी उनके घर काफी जाया करते थे, और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी एक बार वहां जाए। अब क्या होता है कि वाइल लिविंग इन ग्वालियर विथ मोहम्मद, तो जब वो मोहम्मद के साथ तानसेन वहां जाते हैं और मोहम्मद के साथ रहने लगते हैं आपका, फिर तानसेन जो है आपका, वो जो है आपके मोहम्मद उन्हें कहाँ ले जाते हैं आपका, रानी मृगनयनी के आपके किसमें कोर्ट में ले जाते हैं, ठीक है। हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, वो भी रानी मृगनयनी जो रहती है वो भी एक बहुत महान गायिका रहती हैं आपकी। यहाँ पे देयर ही मेट विथ एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, और वहाँ पे जो है तानसेन एक लड़की से मिलते हैं, ठीक है आपका, और उससे क्या कहा जाता है, जो कोर्ट में एक लड़की रहती है उसी से मिलते हैं उनके दरबार में, और उससे क्या करते हैं, वो शादी कर लेते हैं जिसका नाम रहता है हुसैनी। अब हुसैनी जो रहती है वो तानसेन के साथ उसकी पत्नी बन जाती हैं, और वो भी क्या, उनके गुरु स्वामी हरिदास की डिसिपल मतलब शिष्या बन जाती हैं। और तानसेन एंड हुसैनी हैव 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, ठीक है। तानसेन और हुसैनी के 5 क्या बच्चे होते हैं जो सारे के सारे आपके क्या म्यूजिकल, मतलब सारे के सारे संगीत में ही आपका कार्य करते हैं, मतलब संगीत ही गाते हैं, संगीत सीखते हैं। अब तानसेन हैड बाय दिस टाइम, अब तक तानसेन जो रहता है बिकम वेरी फेमस, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध हो गए रहते हैं। और सम टाइम ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर हु वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट। तो कभी तानसेन जो है कभी कभार इम्परर अकबर के सामने भी गाते थे, मतलब महाराज अकबर के सामने रहता, वो उससे काफी तानसेन से इम्प्रेस होते हैं और उसे अपने कोर्ट को ज्वाइन कर, दरबार को ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, इंसिस्ट करते हैं। अब तानसेन जो रहते हैं वो अकबर के कोर्ट में 1556 में आपका पहुंचते हैं, ठीक है। और एक उनके फेवरेट आपके क्या बन जाते हैं, एम्परर के फेवरेट आपके संगीतकार बन जाते हैं, उनसे संगीत सुनते हैं, ठीक है, गीत सुनते हैं, आपके गायक बन जाते हैं। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग डे और नाइट, अकबर कभी भी उन्हें दिन हो रात और कभी भी गाना गाने के लिए उन्हें बुला लेते थे। और कभी कभार क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, और कभी कभार तो वो वॉक करते हुए तानसेन के घर भी चले मतलब घर के पास, तानसेन हाउस के पास चले जाते थे, तानसेन घर भी चले जाते थे उनका प्रैक्टिस सुनने के लिए। ही ऑल्सो गिव हिम मैनी प्रेजेंट, वो उन्हें कई सारे प्रेजेंट तानसेन को दिए, और कुछ इससे जो प्रेजेंट देते थे ढेर सारे से, सम ऑफ द कोर्टियर बिकम जेलस ऑफ तानसेन, कुछ कोर्टियर तानसेन से बहुत जलने लगे आपके। अब वे चाहते थे कि किसी तरीके से तानसेन को सबक सिखाया जाए, तो वो डिसाइड कर वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन, अब वो डिसाइड करते कि हमें तानसेन को बर्बाद कर देंगे, तभी अब रेस्ट नहीं करेंगे तानसेन को जब तक बर्बाद ना कर दें। और उनमें से वन ऑफ द कोर्टियर, उसमें से एक कोर्टियर रहता है, इसका नाम रहता है आपका शौकत मियान, वो उसके पास एक ब्राइट आइडिया आता है, ठीक है। तो वो कहते हैं लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड, वो कहता है क्यों ना तानसेन से राग दीपक गवाया जाए, हाउ विल दैट हेल्प अस, एक आस्क। दूसरा आदमी कहता है कि राग दीपक गवाया जाए, ये हमारी कैसे मदद करेगा राग दीपक गा के। तो वो कहता है आपका शौकत मियान कि इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न इनटू एसेस, वो कहते हैं अगर राग दीपक को अच्छी तरीके से गाया जाए, वो बताता है शौकत मियान, तो जो होगा आपका क्या होगा, अच्छी तरीके से गाया जाए तो वो हवा को क्या करता है, गर्म कर देगा, और जो गायक उसे गाएगा उसको क्या एसेस में मतलब राख में बदल देगा। और तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर, तानसेन तो बहुत अच्छा गाते हैं, अगर इफ ही सिंग राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल गेट राइड ऑफ हिम, तो वो बोलते हैं अगर राग दीपक तानसेन गाया तो वो भी मर जाएगा, हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। अब शौकत मियान का आइडिया सबको पसंद आता है, ठीक है, जितने जेलस रहते हैं उनसे। अब शौकत मियान वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मियान अकबर एम्परर अकबर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर, हम नहीं सोचते कि तानसेन एक महान गायक है, लेट अस टेस्ट हिम, चलिए हम लोग उसका टेस्ट लेते हैं, ठीक है, टेस्ट लिया जाए उनका। तो उनसे कहिए, वो बोलते हैं टेल हिम टू सिंग राग दीपक, वो कहते हैं क्यों ना तानसेन से कहिए क्यों ना तानसेन राग दीपक गाए, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली, जो महान सिंगर होते हैं वही गा सकते हैं अच्छे से। तो आपका क्या एम्परर अकबर कहते हैं, राजा अकबर कहते हैं ऑफ कोर्स ही कैन सिंग, वो गा सकते हैं,
क्यों नहीं गा सकते हैं? तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकते हैं, अकबर आपका कहते हैं। और अकबर तानसेन से फिर कहते तानसेन तुम राग दीपक गा सकते हो? तो तानसेन वॉज अफ्रेड, तानसेन आपका क्या डर जाते हैं, कहते हैं राग दीपक, और बोलते हैं लेकिन राजा से भी उनको डर लगता है, तो वो राग अगर नहीं गाएंगे तो जानते हैं कि राजा भी दंडित देंगे। तो तानसेन डरते हैं, बट ही कुड नॉट डिसोबे द किंग, लेकिन वो राजा का क्या आज्ञा का पालन कि नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह सकते थे। वो कहते हैं वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, वो कहते हैं कि हाँ मैं गा सकता हूँ अच्छी तरीके से, बट गिव मी टाइम टू प्रैक्टिस माई सेल्फ, लेकिन मुझे कुछ समय दीजिए कि मैं प्रैक्टिस कर सकूँ कि अच्छे से गाना गा था। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर पहुंचते, ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, आज तक वो अपनी जिंदगी में कभी इतना नीचे और गिरा हुआ और दुखी नहीं हुए होंगे। आई कैन सिंग द राग ही टोल्ड हिज वाइफ, वो बोले कि मैं राग दीपक, अपनी वाइफ के पास पहुंचे, कहे कि मैं राग दीपक गा सकता हूँ, लेकिन बट द हीट इज गिव आउट विल नॉट ओनली सेट द लैम्प अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एसिड। वो कहते कि मैं राग दीपक तो गा दूं, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर मैं गाऊंगा तो इतनी क्या कहा जाता है ऊष्मा बढ़ेगी, मतलब आपका इतनी गर्मी बढ़ेगी वो लैम्प तक को जला सकती है, और साथ ही साथ अंत में क्या होगा, मैं जो गा रहा हूँ मैं खुद भी जल जाऊंगा और राख में बदल जाऊंगा। उनकी पत्नी थोड़ी आप पर टेंस हो जाती है, मतलब आपका क्या चिंता करने लगती है। देन ही हैड आइडिया, तभी उनके दिमाग में एक आइडिया सूझता है, और ही इफ समवन सिंग राग मेगा एट द सेम टाइम सिंग इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन, तो वो सोचते हैं क्यों ना मैं जब राग दीपक गाऊं तो किसी को राग मेगा गवा दूं, ताकि आपका राग मेगा एक ऐसा गीत होता है जो गाने से आपका क्या होता है कि पानी बरसने लगता है। तो वो क्या करते हैं कि इट विल ब्रिंग, वो बोलते हैं कि अगर कोई गा दे तो पानी बरस सकता है, तो परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट ही सेड, वो कहता है क्यों ना मैं अपनी बेटी सरस्वती और उसकी दोस्त रूपवती को आपका सिखा दूं, आपका ठीक है आपका ये राग में का गीत, तो वो क्या वो गा देंगी, जैसे ही मैं गाना स्टार्ट करूंगा, जैसे ही अंत होने लगा तो राग मेगा गा देंगी, तो आपका गर्मी होगी तो जैसे ही पानी बच जाएगा सब ठंडा हो जाएगा, कोई भी मरेगा नहीं, सब लोग बच जाएगा। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेगा, उन्होंने दोनों लड़की को सिखाया आपका क्या राग मेगा गाना आपका। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, वे सब के सब डे एंड नाइट तुम्हारा 2 वीक तक आपका क्या आपका सीखती रही आपका राग मेगा। तानसेन टोल्ड हिम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, तानसेन ने उनसे कहा कि तुम्हें तब तक इंतजार करना है कि राग मेगा तब स्टार्ट करना है जब लैम्प तुम्हारा जलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, और जैसे स्टार्ट हो तुम गाना गाना चलो। दोनों को समझाता, अपनी बेटी को उसकी दोस्त को। The legend goes to that on the appointment day the whole town assembled to hear तानसेन सिंह राग दीपक, अब पूरा का पूरा डुगडुगी पिटा जाती है पूरे राज्य में कि तानसेन गाने वाले राग दीपक, तो असेंबली में सभी लोग इकट्ठा हो जाए। When he began to sing the air became warm, soon people in the audience were bathed in perspiration, तो जब वो स्टार्ट करते गाना पूरा हवा गर्म हो जाती है, अब लोगों को क्या होता है पूरे नहा लेते हैं गर्मी से पसीने से आपका। द लीव्स ऑन द ट्री ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड, और लीव्स जो होता है पत्ते पूरे सूख जाते हैं और गिरने लगते हैं जमीन पे। एज द म्यूजिशियन कंटिन्यू बर्ड फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर बिगेन टू बॉयल, पीपुल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शूट आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प। अब जो लोग थे आपके क्या होता है कि जैसे ही गाना स्टार्ट होता है कि पूरा का पूरा क्या होता है कि कंटिन्यू होता है, आपके बर्ड्स जो होते हैं उड़ते हुए बर्ड्स जो होता है वो नीचे गिर के मरने लगते हैं गर्मी से, और पानी जो होता है वो आपका बिगेन टू बॉयल, आपका पानी उबलने लगता है चारों ओर, पीपुल चिल्लाने लगते हैं आपका डर के मारे, ठीक है, चारों ओर आपके आग के गोले गिरने लगते हैं आपके, ठीक है, और लैंप आपका लाइट हो जलने लगता है। जैसे ही लैंप लाइट होता है एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेगा, और सरस्वती रूपवती आपका राग मेगा आपका स्टार्ट करती है। अब स्टार्ट करती है स्काई में द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन, और स्काई पूरा आपका क्लाउडेड ओवर हो जाता है, मतलब क्या पूरे बादलों से घिर जाता है आपका पानी बरसता है। तानसेन वॉज सेव्ड, और तानसेन आपके क्या जलने से बच जाते हैं। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस,
अब इस गाने के बाद क्या होता है कि आपका जैसा पता है कि राग दीपक गाने के बाद वो बीमार पड़ जाते हैं आपके, और अकबर जो रहते हैं वॉज सॉरी डैट ही हैड कॉस्ट हिम सो मच सफरिंग। अकबर को बहुत खराब लगता है कि उनके कारण क्या उन्हें काफ़ी ज़्यादा सफरिंग करना पड़ा। ही पनिश तानसेन, वो समझ गए कि कौन उन्हें फंसाया है, और जो जो फंसाया था उन सबको पनिश करते मतलब दंड देते हैं। व्हेन तानसेन गॉट वेल द इंटायर सिटी, फिर तानसेन जो रहते हैं ठीक होते कुछ दिन बाद, और सारी सिटी क्या हो जाती है फिर से खुशियों से भर जाती है। तानसेन रिमेन अकबर कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाई। तानसेन तुम्हारे 1585 तक आपके अकबर के कोर्ट के सिंगर रहते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं। ही कंपोज सेवरल न्यू राग, उसी टाइम उन्होंने कई सारे नए नए राग बनाए, मतलब गीत में आपके नए नए राग बनाए। तानसेन टॉम इज इन ग्वालियर, तानसेन का जो है आपका मकबरा ग्वालियर में, इट इज द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, और वो जो है पिलग्रिमेज है आपका म्यूजिशियन के लिए, वो प्लेस है, वहाँ कई सारे म्यूजिशियन जाते हैं तानसेन के मकबरे को देखने के लिए। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन में पहला पूछा है, क्वेश्चन आंसर में पहला पूछा है व्हाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वॉज टैलेंटेड। स्वामी हरिदास ने तानसेन को क्यों टैलेंटेड कहा था? क्योंकि वो जानवर की आवाज़ की कॉपी कर सकते थे, आपका इमिटेट कर सकते हैं। व्हाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू ज्वाइन इसको, अकबर ने क्यों कहा तानसेन को अपना कोर्ट ज्वाइन कर? क्योंकि तानसेन बहुत फेमस गायक था और बहुत अच्छा गाते थे। हाउ डिड वी नो अकबर वॉज फोन्ड ऑफ तानसेन गिफ्ट, आप कैसे जान सकते हैं कि अकबर क्या कहता है तानसेन की? इसलिए कि वो दरबार में भी गाना सुनते थे, साथ ही साथ क्या उनके घर भी जाते थे उनकी प्रैक्टिस देखने के लिए, इसलिए वो फोन थे क्या तानसेन के अकबर। वाई डिड द अदर कोर्टियर फील अबाउट तानसेन, दूसरे दरबारी क्या फील करते थे तानसेन के बाद? तो वो तानसेन से जलते थे, जलस फील करते थे। अब व्हाट हैपन इफ राग दीपक संग, क्या होगा अगर राग दीपक को अगर सही से गाया जाए तो आपका क्या होगा? जो गाएगा पूरा तो पहले वातावरण में गर्मी बढ़ेगी, और जो गाएगा वो राख में बदल जाएगा आपका। वाई डिड तानसेन एनवी वांट हिम टू सिंग द राग, उनकी दुश्मन जो थे तानसेन क्यों उनको गंवाना चाहते हैं? ताकि वो मर जाए और उनसे उसको छुटकारा मिल जाए, क्योंकि उनको ज़्यादा गिफ्ट मिलते थे और किसी को नहीं मिलते थे, इसीलिए वो उनसे जलते थे आपके। ठीक है, वाई डिड, छठवां क्वेश्चन है वाई डिड तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक, तानसेन क्यों तैयार हो गए राग दीपक गाने के लिए? इसलिए तैयार हो गए क्योंकि वो राजा का क्या आज्ञा का पालन अगर नहीं करते तो राजा भी उनको दंडित देता, इसीलिए वो तैयार हो गया आपका क्या करने के लिए? राग दीपक गाने के लिए। वो राजा के बात को इनकार नहीं कर सकते थे। सातवां क्वेश्चन दिया है व्हाट स्टेप डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ, क्या स्टेप लिया उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए? तो आपको पता ही है कि उन्होंने क्या अपनी दो बेटी को सरस्वती को और उसकी दोस्त रूपवती को आपका राग में का गीत सिखाया। इसको गाने के बाद तुरंत गर्मी के बाद पानी बरसने लगेगा, तो जब पानी बरसेगा तो मौसम ठंडा हो जाएगा, जिससे सभी बच जाएंगे आपके। डिड हिज प्लान वर्क, क्या हाउ, क्या उनका प्लान वर्क किया? बिल्कुल वर्क किया आपका, हिज प्लान वर्कड, उनका प्लान वर्क किया। जब सरस्वती और रूपवती ने गाना स्टार्ट किया तो आपका पानी बरसने लगा और गर्मी आपकी क्या हुई? खत्म हुई। तो आपकी कैसी कहानी लगी हो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और आप बताइएगा कि आपको कहानी कैसे लगी। तो आज के इतना ही, आपका हैव अ नाइस डे, गुड बाय बच्चों।